और तीसरा ये कहा जाता है सेनेटर साहब कि जब तक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के फ्यूचर का डिसीजन नहीं होता, इलेक्शन नहीं होंगे, यही उन्होंने इल्जाम भी आयद किया है। इस पे बताएं, क्या यही टारगेट है? नहीं, मैं नादी बीबी, मैं इस पे नहीं समझता कि ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। देखिए, 9 मई के साने के बाद बहुत ज़मीनी हकायक तब्दील हो चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। ये तमाम वकला का इस पर कंसेंसस है, जिसमें एक तो पुराना उनका है वो जो फॉरेन फंडिंग है, उसके बाद तोशा खाना है, और खुसूसन ये जो सानिया 9 मई हुआ है तो उस पर उन पर बड़े वाज़ेह इल्ज़ामात हैं, ऑडियो कॉन्वर्सेशंस हैं जो उनसी लोगों ने इंटरसेप्ट की हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो तो एक उनका फेट जो है, उनके जो मुकदमे हैं वो किस स्टेज पर होंगे इलेक्शन के करीब, क्या उनकी प्रोग्रेस हो रही होगी उस वक्त, आई कांट से। वो तो अदालतें जाने और चेयरमैन पीटीआई जाने, ठीक है ना जी। तो लेकिन ये मैं ज़रूर है कि उनके लिए कोई आगे बड़ी कोई स्मूथ सेलिंग मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा। लेकिन ये है कि आज तक तो, अब तक तो उन्हें घर बैठे ज़मानतें मिलती रही हैं, गाड़ी में बैठे ज़मानतें मिलती रही हैं, वो पेश नहीं भी होते थे तो उन्हें ज़मानतें मिलती रही हैं। और इसके बरअक्स उन लोगों जिन पर झूठे मुकदमा दायर किए गए, नवाज शरीफ साहब से मेरी मुराद है, वो तो अपनी बेटी को लेके लंदन से भी अदालत के तलब करने पर आ गया था गिरफ्तारी देने। तो कहने का मतलब है कि ये अभी तक तो वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा। लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें कोई ऐसा इशू नहीं है, चूंकि इमरान खान साहब ने इतने बॉम्ब्स को लाते मार दी हैं और वो सारे शिद्दत से फटे हैं कि उसमें उनकी पार्टी भी तितर बितर हो गई।